लद्दाख में चीन का हिंसक चरित्र। 3 के बदले 4 जवान, चीन को करारा जवाब। नए भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चोरी ऊपर से सीना जोरी। चीन पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। पहले चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की और जब इस विवाद को शांति से हल करने की कोशिशें चल रही हैं, तो इस बीच चीन का हिंसक चरित्र भी सामने आ गया। भारत की 42 दिनों की कोशिशों को चीन ने एक झटके में खत्म कर दिया। सोमवार की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने नया षड्यंत्र रचा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों से हिंसक झड़प की। इस हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए। जिस वक्त गलवान घाटी से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने की प्रक्रिया में थी, ठीक उसी वक्त चीन ने भारत को उकसाने वाला कदम उठाया। चीन को सीमा में रहना सिखाएगा 2020 का भारत। चीन के सैनिकों की इस बड़ी गलती की सजा हिंदुस्तान की सेना ने उसी वक्त चीन को दे दी। 3 शहादत के बदले भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को भी मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीन के 3 से 4 सैनिक मारे गए। पहली बात तो यह है कि जो कार्रवाई की गई है हमारे जवानों ने, वो भी बेहतरीन थी, क्योंकि ठीक है हमने लूज किए हैं 1 ऑफिसर और 2 जवान, लेकिन चीन के भी हमने 4 या 5 जो जवान हैं पीए लेके उनको मारा है। इसका मतलब जो एक दृढ़ निश्चय थी, एक निडरता थी, एक विल पावर था, एक जो जोश था, एक जज्बा था हमारे जवानों के अंदर, वो उन्होंने दर्शाया है जमीन के ऊपर। चीन को भारत ने करारा जवाब दिया है, इस बात की पुष्टि चीन की ओर से भी हो चुकी। सबसे पहले पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने की, जिसने माना कि हिंदुस्तान की सेना ने लद्दाख में जवाबी कार्रवाई की। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队。 दूसरी पुष्टि चीन के सरकारी अखबार के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने भी कर दी। उन्होंने ट्वीट कर माना है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिक मारे गए। एक तरफ जहां भारत ने इस बात को मान लिया है कि चीन से झड़प में कर्नल समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से डर रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि हिंदुस्तान ने उसे कड़ा सबक सिखाया है। भारत को छेड़ने के बदले उसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चीन जानता है कि अगर वो दुनिया में अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सेना की छवि पर असर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से शायद चीन ये समझने की गलती कर रहा था कि ये वही 1962 वाला हिंदुस्तान है। अब चीन को यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद हो या घुसपैठ, 2020 वाला नया भारत अब बर्दाश्त नहीं करता, मुंह तोड़ जवाब देता है। नए भारत के दुश्मनों को एक ही संदेश, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के सर्वोच्च बलिदान को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। अब बता दें कि तेलंगाना के सूर्यपेटा जिले के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू करीब 1.5 साल से लद्दाख में तैनात थे। वो अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गए हैं। कर्नल संतोष बाबू की मां ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया है। బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం, దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది। आपको बता दें, एक अफसर और 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि 4 हमने भी मार गिराया। वैसे 45 साल बाद, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा आखिरी बार 1975 में हुआ था, जब भारत चीन सीमा विवाद जो है इस हद तक बढ़ गया था। 45 साल बाद चीन सीमा पर कोई शहादत हुई है, 45 साल बाद। इससे पहले 1975 में चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे
तब चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दस्ते पर हमला किया था। चीन के सैनिकों के हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। 1975 के बाद से चीन से लगने वाली सीमा LAC पर कोई शहादत नहीं हुई थी, जबकि कई बार चीन के सैनिकों के साथ फेस ऑफ मतलब कई बार ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन कभी भी बात इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। अब 45 साल में पहली बार कल रात चीन से झड़प में सैन्य अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि बात अब कुछ ज्यादा बढ़ गई। हालांकि गोलीबारी नहीं हुई है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। गोली नहीं चली है, लेकिन हिंसक खूनी संघर्ष हुआ, झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, क्या हुआ और गुत्थम गुत्था हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि इतने लोगों की मौत हो गई और हमारे जवान शहीद हुए। बिल्कुल, तो आज अपने भारत और चीन के बीच संघर्ष में गलवान घाटी नामक शब्द सुना होगा। ये बार बार आ रहा है कि गलवान घाटी में विवाद चल रहा है। ये अब आपको बताते हैं जगह है क्या। ये जगह लद्दाख में मौजूद है। इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर उसी गलवान घाटी की तस्वीरें हैं। गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या है, इस सवाल का जवाब मिलने के बाद आप समझ जाएंगे कि चीन इस इलाके में क्यों बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, क्यों ये स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से भारत के लिए, तो भारत का तो हिस्सा है, चीन क्यों यहां पर घुसपैठ कर रहा है बार बार।